नाम के गांव में कन्हैया नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो अपने छोटे से खेत में खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाता था। उसकी पत्नी थी सुमति, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। वो अपने घर में मुर्गी, बकरी और गाय भी पालते थे। वो उन सब जानवरों को बड़े लाड़ प्यार से पालते थे। उन दोनों बच्चों को उनकी माँ का बनाया हुआ एक मैगी नूडल्स बहुत पसंद था। वो मुर्गी के टोकरी के पास जाते, वहां से अंडे निकालते और जाकर माँ को देते। वो उन अंडों के साथ एक मैगी नूडल्स बनाती। वो बच्चे बड़े प्यार से खाते। बेटी, वाह, ये एक मैगी नूडल्स कितना स्वादिष्ट है मम्मी, बस इसे खाते रहने का जी करता है। बेटा, हाँ मम्मी, इसके स्वाद के सामने मुझे कुछ और अच्छा लगता ही नहीं है। कल भी हमें यही बना के खिलाओ ना मम्मी, प्लीज। यूं कहता था। एक दिन कन्हैया जब खेत में काम कर रहा था तो उसे एक सांप ने डस दिया। वो बेहोश होकर गिर गया। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर, सुमति जी, इनके शरीर में जहर फैल चुका है। इसका असर ये हुआ है कि इनका पैर एकदम बेजान हो गया है। डरने की कोई बात नहीं है, कुछ दिनों के लिए दवाई देकर देखते हैं, फिर सोचते हैं आगे क्या करना होगा। इस तरह कन्हैया खाट पर ही पड़ा रहा। अब घर चलाने के लिए पैसे नहीं रहे। सुमति और बच्चे बहुत परेशान थे। घर का खर्चा चलाने के लिए सुमति लोगों के घर में बर्तन मांजने लगी। स्कूल का फीस ना भरने के कारण बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा। एक दिन दोनों बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक बिल्ली अपने मुंह में एक मुर्गी को दबोच कर ले जा रही थी। वहीं खड़े सुमति ने भी ये देखा। वो मुर्गी बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ कहकर चिल्लाने लगी। बच्चों ने बिल्ली को डराया तो वो मुर्गी को छोड़कर वहां से भाग गई। तब मुर्गी, धन्यवाद बच्चों, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है। तब बेटी, तुम मुर्गी हो ना, फिर बोल कैसे लेती हो? तब मुर्गी, मैं एक जादुई मुर्गी हूँ जो मुसीबत में है, मैं उनकी मदद करती रहती हूँ। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो करके दूंगी। तब सुमति ने अपने हालत के बारे में उस जादुई मुर्गी को बताया। तब वो जादुई मुर्गी, जब तक तुम्हारे हालात ठीक नहीं हो जाते, मैं तुम ही लोगों के पास रहूंगी, ठीक है? मैं जो अंडे दूंगी, तुम उन अंडों का मैगी नूडल्स बनाकर अपने पति को खिलाओ, वो ठीक हो जाएंगे। ये कहकर उस मुर्गी ने एक अंडा दिया। सुमति ने उस अंडे का मैगी नूडल्स बनाया और अपने पति को खिलाया। उसे खाकर उसका पति उठ खड़ा हुआ और अपने हाथ पैर हिलाने लगा। ये देखकर सब हैरान रह गए। सुमति, जादुई मुर्गी, तुम्हारा धन्यवाद। तुमने जो एहसान हम पर किया है, हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तब जादुई मुर्गी, इतनी जल्दी धन्यवाद ना कहो, अभी तो मुझे तुम लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। मैं हर रोज सोने के अंडे दूंगी, उसे बेचकर तुम लोग अपना जिंदगी संवार लो। लेकिन याद रहे, जो पैसे तुम्हें मिलेंगे उसमें आधा गरीबों में बांटना होगा, वरना तुम्हारी सारी संपत्ति गायब हो जाएगी। जब वक्त आएगा मैं तुम लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी। यूं कहकर उसने एक सोने का अंडा दिया। कन्हैया ने एक साहूकार को उस अंडे को बेचा और उससे पैसे ले लिए। तब सेठ ने उससे पूछा, क्यों भाई कन्हैया, ये सोने का अंडा तुम्हें कहाँ से मिला? कन्हैया, मैं आपको ये सब नहीं बता सकता, ये एक राज की बात है, कहकर चला गया। अब सेठ के मन में ये उत्सुकता पैदा हुई कि आखिर वो राज क्या है। उन पैसों से कन्हैया ने एक बहुत बड़ा घर खरीदा, गाड़ी खरीदी और ऐशो आराम के साथ रहने लगा। हर रोज गरीबों में पैसे बांटने लगा। हर दिन वो मुर्गी एक सोने का अंडा देती। कन्हैया उसे सेठ को बेचता और उन पैसों को गरीबों में बांटता। यह सिलसिला चलता रहा। सेठ के समझ में नहीं आया कि कन्हैया को सोने के अंडे कहाँ से मिलते हैं। इस बात से परेशान होकर वो अपने बाल नोचने लगा।
एक दिन सेठ कन्हैया के पीछे उसके घर गया और खिड़की से झांक कर देखने लगा। उसने देखा कि मुर्गी अंदर सोने का अंडा दे रही है। मुर्गी: कन्हैया, ये आखिरी अंडा मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब मुझे तुमसे और कोई काम नहीं है। कल सवेरे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हारे पास जो संपत्ति है उसके साथ तुम खुश रहना। यूँ कहा। तब घर वालों ने उस मुर्गी को प्रणाम किया। उस रात को सेठ कन्हैया के घर में घुसा और उस मुर्गी को चुरा लिया। उसे अपने घर ले गया और उसे बांधकर, ए जादुई मुर्गी, अब मुझे भी तुम सोने का अंडा दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। यूं उसने धमकी दी। जादुई मुर्गी को गुस्सा आया। उसने एक सोने का अंडा दिया। जमीन पर गिरते ही वो अंडा बड़ा होने लगा और वो अंडा उछल उछल कर सेठ को मारने लगा। बाप रे कहकर वो सेठ वहां से भाग गया। वो जादुई मुर्गी भी अंडे के साथ वहां से गायब हो गई। ऐसे एक गाय घर के सामने एक शेड में पुकार रही थी। ये देखकर एक आदमी बाहर आया और कहा, अरे क्या हो गया बेचारी, तुम्हें भूख लगी है क्या? आज काम में थोड़ा लेट हो गया, ये लो खाओ। कहते हुए उसे चारा खिलाया। गाय ने वो खा लिया और प्यार से यूं पुकारी। उस आदमी का नाम था चिक्कू। चिक्कू बहुत अच्छा इंसान था। अपने खेत में दिन भर मेहनत से काम करता था। उसके घर में पत्नी और बच्चे थे। जो पैसे वो कमाता था सब अपनी पत्नी को दे देता था। सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद चिक्कू सीधा घर आता और गाय को खाना देता था। बड़े प्यार से उसे देता। गाय भी प्यार से करके खाती थी। तभी असली कहानी शुरू होती है। उसके बाद वो अपनी पत्नी से पैसे मांगता था। पत्नी पैसे देकर कहती, ये सब जरूरी है क्या? एक बार सोच तो लो, बच्चों का चेहरा तो देखो। यूं बोली तो चिक्कू कहता, अरे मुझे परेशान मत करो, बस पैसे दे दे। अगर तुम बार बार ऐसे करोगे तो पैसे मैं अपने पास रख लूंगा। अगर आज मैं लेट आया तो तुम दरवाजा बंद कर लेना, मैं शेड में सो जाऊंगा, ठीक है? यूं पैसे लेकर चिक्कू चल पड़ता। पत्नी अपना सर पकड़ लेती थी। तब उनकी बेटी पूछती थी, पापा कब बदलेंगे? कितना भी कहो सुनते ही नहीं है। यूं बोली। तब बेटा, माँ अगर और पूछेंगे तो पापा को और गुस्सा आएगा और वो मारेंगे। हमें तो ये बात पता है ना, तो क्यों पूछ रही हो? माँ अब परेशान मत हो। यूं बोला। पैसे लेकर चिक्कू सीधा वाइन शॉप जाता और दारू खरीदता था। फिर वो दारू पीना शुरू कर देता। पर ये कोई आम पीने का तरीका नहीं था। वो बहुत ज्यादा पीता था और वहीं पर गिरकर सो जाता था। जब सब लोग चले जाते तो वाइन शॉप वाले उसे उठाते और वो लड़खड़ाते हुए घर की तरफ चला आता। जब वो दरवाजे के पास आया, देखा कि दरवाजा बंद है, तो उसने सोचा, अरे आज फिर लेट हो गया, चलो शेड में सो जाता हूँ। सोचकर वो शेड में सो गया। वहाँ बिस्तर के पास स्टूल में खाना रखा था। वो झुक झुक के खाया और गाय को भी खिलाया। गाय खाकर प्यार से यूं पुकारी। घर के अंदर बिस्तर पर सो रही पत्नी को गाय की सुनाई देता और वो समझ जाती कि चिक्कू आ गया है। फिर वो अपने सर को मारकर सो जाती थी। अब सर्दियां आ गई थी। चिक्कू गाय के लिए आग लगाता ताकि वो गर्मी में रह सके। पूरा परिवार गाय के साथ उस आग के आसपास ही बैठे रहते थे। एक दिन चिक्कू थोड़ा सा दारू पीकर घर आ गया। बिस्तर पर बैठा और खाना भी नहीं खाया। आधा दारू का बोतल स्टूल पर रख दिया और बिस्तर में सो गया। रात के बीच में वो नींद में उसके हाथ से बोतल गिर गई और छोटी सी आग में गिरकर एकदम से आग बढ़ गई। आग धीरे धीरे बढ़कर पूरे शेड को लग गई। लेकिन चिक्कू अभी भी सो रहा था। गाय ये सब देखकर करते हुए चिल्ला रही थी, पर चिक्कू को कुछ नहीं पता चल रहा था। उसके बहुत चिल्लाने पर भी वो नहीं जागा। गाय के चिल्लाने पर उसकी पत्नी और बच्चे दरवाजा खोलकर बाहर आए। वो शेड को जलते देखकर घबरा गए। तब पत्नी, अरे ये क्या हुआ? उठो जी, उठो उठो जी, यूं बहुत चिल्ला रही थी, लेकिन वो नहीं उठा। जैसे ही वो आग की तरफ जाने लगी, बच्चों ने उसे रोककर कहा, माँ
माँ मत जाओ। तब गाय सीधा आग में चली गई। अपने मुंह से बिस्तर को पकड़कर बाहर खींच ली। तब जाकर चिक्कू को होश आया। वो उठकर बैठा और इधर उधर देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। पत्नी ने सब कुछ बताया और वो तुरंत उठकर गाय के आगे हाथ जोड़कर, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद माता। अगर तुम ना होती तो मेरे परिवार का क्या होता। ये सब मेरे दारू के आदत का नतीजा है। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं दारू नहीं पीने वाला। ये सुनकर पत्नी और बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। उस दिन के बाद चिक्कू ने दारू पीना छोड़ दिया और अच्छे से काम करते हुए अपनी पत्नी का, बच्चों का और गाय का बड़े प्यार से ख्याल रखने लगा। लाइक करे, फॉलो करे, सब्सक्राइब करे।